पक्षीराजन, नाइस डीपी। ये मेरे और मनुष्य के बीच की जंग है। तुम मानव नहीं हो, इसमें टांग मत अड़ाओ, भाग जाओ। भाग जाना मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, मनुष्य नहीं पर लोगों को बचाने के लिए मुझे जगाया गया। तुम्हें खत्म करना है प्राइमरी टास्क। पक्षीराजन, मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो? यह है पाइट कुकू। इसका बायोलॉजिकल नाम है जैकोबिन कुकू। कहते हैं कि मॉनसून नॉर्थ इंडिया में इस पक्षी के आने के बाद ही आते हैं। अगर ये नहीं आए तो उस साल बारिश नहीं होगी। क्यों? अब ये राज कोई नहीं जानता। पुराने इतिहास और शास्त्रों में इसे वर्षा पक्षी बुलाते हैं। तुम इस पर रिसर्च क्यों नहीं? तो सर, वाओ सर, कवर पेज पर आपका फोटोग्राफ है। हाँ, कुछ 1 साल पहले आया था। सर, आपको पक्षियों में कैसे इंटरेस्ट आया? सच कहूं तो पक्षियों को मुझ में पहले दिलचस्पी हुई। जब पैदा हुआ तो सांस नहीं ले रहा था, बदन नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमसे बच सकता था उतना, स्टिल बॉर्न। उसे नहीं बचा सके। फॉर्मेलिटीज बची है, डेथ सर्टिफिकेट बना कर ले जाओ। शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए सीमत कर शाकों में। आसमां के कैनवस पर जैसे गाता चित्र कोई, उड़ना मुझे भी सिखला दो और ना ही मेरा मित्र कोई। नन्ही सी जान की तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस।
सदा प्यारी सी जान हो, प्यारी सी जान, रब से है मेरी ये दुआ। लकीरों से सरहदों से मासूम और अनजान, काटा नहीं बांटा नहीं तुमने आसमान, हर शाख का हर पत्ता तुम्हारा है, सारी दुनिया को स्वर से निखारा है, गाए मेरा दिल संग तुम्हारे पंछियों, दिल उड़ना चाहे साथ तुम्हारे पंछियों, मुझको अपने परों पे तू बिठा कर चल 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 चल, इस जमीन से चल चल चल। इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। पोन उलगालीरो भुवन मुल्दालीरो नन्नया पुली नंगाल, ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है। अर्थात ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहाँ एक पत्ता तक नहीं बचेगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेदांत अंकल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। 1996 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है। हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेड़ंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है। उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है, उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमां में भर दिया है। इससे पक्षियों के दिमाग के अंदर की रेखा ग्रहण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है। हम के शिकार बनते हैं, कम होती है, बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर, जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षीराजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे। इतने सेलफोन्स क्यों? इतने टावर्स किस लिए? उसे कम करेंगे। सेलफोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पागल हो गया है लगता है। आज के हाई फ्रीक्वेंसी सेलफोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। तब तक इस देश के 90% सेलफोन टावर्स को हम बंद रखेंगे। गुड आइडिया।